आज मैंने ये टॉपिक कवर करना है कि गर्दन में अगर किसी को कोई स्वेलिंग फ़ील होती है तो वो थायराइड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और अगर वो थायराइड की स्वेलिंग है तो एक आम आदमी के ज़हन में क्या आना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ और कौन से टेस्ट करवाऊँ? और उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर उसने अगर थायराइड का उसको लग रहा है तो फिर वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किसी न किसी से राब्ता कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली अगेन आपकी स्क्रीन्स के सामने हूँ। आज मैंने ये टॉपिक कवर करना है कि गर्दन में अगर किसी को कोई स्वेलिंग फ़ील होती है तो वो थायराइड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और अगर वो थायराइड की स्वेलिंग है तो एक आम आदमी के ज़हन में क्या आना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ और कौन से टेस्ट करवाऊँ? और उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर उसने अगर थायराइड का उसको लग रहा है तो फिर वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किसी न किसी से राब्ता कर लेगा। पहली चीज़ आ जाती है कि थायराइड की स्वेलिंग है या नहीं। वो ये इस तरह पता चलेगा कि जब भी आप कोई पानी पीते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं तो आप लेके देखें और अपनी गर्दन पे एक हाथ यहाँ पे रख लें, इस जगह पे, और साथ आप एक सिप लें पानी का या किसी भी लिक्विड का। तो अगर आप जो स्वेलिंग फील कर रहे हैं वो सिप लेने के साथ मूव होती हुई आपको फील होती है ना, तो वो थायराइड की स्वेलिंग है। ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, इससे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये जो गिल्टी है ये थायराइड की है या नहीं है। थायराइड की गिल्टी कैसी होती है? थायराइड ग्लैंड ऐसे होता है कि एक उसका दरमियान में ब्रिज होता है और साइडों पे दो एलोंगेटेड लोब्स होते हैं। और ये जो हमारी सामने की तरफ अगर आप अपनी गर्दन के सामने यूँ इस तरह फील करें ना, तो ये जो हमें हार्ड सी चीज़ फील हो रही है ना, ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो है ये कार्टिलेजिनस बोन्स हैं। ये जितनी भी बोन्स आपको नज़र आती हैं या फील होती हैं, इन बोन्स के आगे से वो गुजर रहा होगा ब्रिज, और साइडों पे उसके एलोंगेटेड दोनों थायराइड के लोब्स पड़े होते हैं। तो वो स्वेलिंग जब आती है, कोई एक स्वेलिंग या मल्टीपल स्वेलिंग्स ग्लैंड की, या ग्लैंड पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा जब एनलार्ज हो जाता है, तो वो आपको लिक्विड निगलने पे, या अगर आप कहें कि आप अपना स्लाइवा या अपनी थूक को निगलें, तो वो स्वेलिंग जो है ना वो बड़े प्रोमिनेंटली मूव करते हुए, कोई भी आम बंदा ये टेस्ट करके हिसाब लगा सकता है कि मुझे ये जो स्वेलिंग गर्दन में ये थायराइड की है या नहीं है। मूव कर रही है तो वो थायराइड की स्वेलिंग है। अब आ जाता है कि अगर वो थायराइड की स्वेलिंग आपको लग रही है तो आप अगला काम क्या करें। एक चीज़ आपने देखनी है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन जो बनाना होता है थायराइड हार्मोन, ये ठीक बना रहा है या नहीं बना रहा। वो आप किसी भी अच्छी ऑथेंटिक लैब से टेस्ट करवा लें, अपना TSH, फ्री T3 और फ्री T4। एक काम आपने ये कर लेना, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ग्लैंड है वो हार्मोन की प्रोडक्शन कैसी कर रहा है। नॉर्मल कर रहा है, ज़रूरत से कम कर रहा है जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आगे आपका जो मॉलेज है वो उसको वर्कअप जो मज़ीद नीडेड होगा वो कर लेगा। दूसरा टेस्ट आपने करवाना है कि आपको अगर ये स्वेलिंग जो है वो आपको थायराइड की लग रही है तो आप एक अपना थायराइड अल्ट्रासाउंड करवा लें किसी भी अच्छी जगह से। उस थायराइड अल्ट्रासाउंड से हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो गिल्टी कोई एक अगर बड़ी हुई है ग्लैंड के अंदर जो फील हो रही है, या बहुत सारी गिल्टियाँ हैं जो कि आपको फील हो रही हैं, जिनको हम मल्टीपल नोड्यूल्स कहेंगे उन गिल्टियों को, और वो जो मल्टी नोडुलर गाइटर होगा, गाइटर होता है ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है थायराइड का तो हम उसको गाइटर बोलते हैं। मल्टी नोडुलर गाइटर ऐसा गाइटर जिसके अंदर बहुत सारे नोड्यूल्स बंदे को फील हो रहे हैं। तो वो उसमें अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलेगा कि ये गिल्टियाँ जो हैं, या ये जो कोई एक गिल्टी है, ये कोई थायराइड के कैंसर जैसी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अच्छी जगह से जब आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करवाते हैं तो बाकायदा आपका जो सोनोलॉजिस्ट होता है वो इन गिल्टियों की एक क्लासिफिकेशन आपको लिख के देता है, जिसको आप टायराइड स्कोरिंग कहते हैं। TIRADS स्कोरिंग, टायराइड स्कोरिंग। उस स्कोरिंग के मुताबिक हमें ये अंदाज़ा होता है आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कि ये गिल्टी आम गिल्टी है या ये जड़ों वाली या कैंसर टाइप थायराइड की गिल्टी हो सकती है। और अगर हमें शक पड़े कि ये गिल्टी
कैंसर टाइप हो सकती है तो फिर हम वो सुई वाला टेस्ट करवा के देख लेते हैं, जिसको हम FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो ये बेसिक आउटलाइन है। एक आम बंदे को अगर फील हो कि उसकी गर्दन में कोई स्वेलिंग है तो पहले तो कंफर्म करे कि थायराइड की है या नहीं। वो एक सिंपल सी मैन्यूवर से वो फील कर लेगा। और अगर उसको थायराइड की लग रही है तो एक अपना थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाए और दूसरा अपना थायराइड हार्मोन का खून का टेस्ट करवाए, और ये दोनों चीज़ें लेके अपने मॉलिज के पास पहुंच जाए। आगे काम फिर आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का आ जाता है कि उसने आगे कैसे लेके चलना है केस को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।